हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर को जो है तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे फॉर्म सिस्टम और टाइप ऑफ फार्मिंग। फॉर्म सिस्टम agriculture, which is commonly known as farming, can be seen as a system. It required two types of input: physical input and human input. This input having to be processed by ploughing the land, sowing seed, adding fertilizer, carrying out weeding, spraying insecticides and pesticides, and harvesting. The final output after all these processes is the crop. It certain forms in certain forms where livestock is also reared. The output would include things like dairy products, wool and poultry products. एग्रीकल्चर, जिसे कि आमतौर पर किसे कृषि के रूप में माना जाता है, यह एक प्रणाली के रूप में देखी जाती है। इसके लिए दो प्रकार के इनपुट जो होते हैं, फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट की आवश्यकता होती है। इन इनपुट में जो है अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि प्लफिंग ऑफ लैंड यानी कि भूमि की जुताई करना, फिर बीज बोना, फिर फर्टिलाइज़र देना, और फिर जो वीडिंग, कैरिंग आउट वीडिंग यानी कि जो खेती में जो खरपतवार जो लग जाती है उनको हटाना, फिर इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक का छिड़काव करना, फिर हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करना, फसलों की कटाई के द्वारा जो है प्रोसेस किया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद जो है फाइनल आउटपुट जो है, फाइनल प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? फसल कहलाता है या क्रॉप कहलाता है। कुछ खेतों में जहाँ जो है लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन को भी पाला जाता है, वो उत्पादन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो है डेयरी उत्पाद हैं, ऊन है, या फिर पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। There are various way in which farming is practiced throughout the world. The classification of farming depend on factors such as geographical condition, demand of producer, labor, and level of technology. Based on the above factor, the two types of farming are sustained farming and commercial farming. दुनिया भर में खेती के विभिन्न तरीके हैं। खेती का जो वर्गीकरण है, खेती का जो क्लासिफिकेशन है, वो किस पे, जोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर प्रोड्यूस की जो है डिमांड, उपज की जो मांग है, या फिर लेबर है, या उसकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के लेवल जो है, ये सारे जो कारक है वो उस पर निर्भर करते हैं। जो ये अबाव हमने फैक्टर्स के आधार पर दो प्रकार की खेती होती है। एक होती है सस्टेनिंग फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सस्टेनिंग फार्मिंग में आता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में वहाँ पे शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग। कमर्शियल में आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सब्सटेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। दिस फार्मिंग method use low level of technology and only household labor is used to produce small output on a small patch of land. It is further sub classified as सस्टेंस फार्मिंग जो होती है, इस प्रकार की खेती होती है जिसमें मुख्य रूप से किसान अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है। ये खेती जो है निम्न स्तर की
इस तरह की जो खेती है, एग्रीकल्चर है, इसमें जो है निम्न स्तर की जो टेक्निक इसमें उपयोग होती है, और केवल इसमें जो हाउस होल्ड लेबर यानी कि घरेलू श्रम जो है उसी का उपयोग भूमि के एक छोटे से टुकड़े के पर उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड and use simple machines and use of more labor depending on availability of right climate and soil as well as rainfall or other means of irrigation. A farmer can grow more than one crop in a year in the small plot. The main crop grown in rice. Other crops grown are wheat, maize, pulses and oil seeds. This intensive sustenance farming is common in the area of monsoon region of South, Southeast and East Asia. ये जो है सस्टेन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग। इसमें किसान जो है भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करता है और जो सरल मशीनें हैं, सिंपल मशीनों का उपयोग करता है और अधिक श्रम का उपयोग करता है। सही जलवायु, इसका जो क्लाइमेट वेदर जो है वो राइट क्लाइमेट और राइट सॉइल के साथ साथ जो है वर्षा या सिंचाई के अन्य साधनों की उपलब्धता के आधार पर एक किसान जो है एक से अधिक फसल उगा सकता है। एक साल में एक ही भूखंड में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे हैं चावल, गेहूँ, मक्का, दालें हैं, फिर तिलहन है। ये जो है ये इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग जो है मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया में उनके मानसून क्षेत्रों में जो है ये आम रूप से होती है। फिर है प्रिमिटिव सस्टेन्स फार्मिंग। दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल स्केल फार्मिंग पैटर्न ऑफ प्रिमिटिव नेचर। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ये जो है प्रिमिटिव सस्टेन फार्मिंग, ये जो है वो प्रिमिटिव नेचर के जो फार्मिंग है, इसमें एक छोटे पैमाने पर खेती का इसमें पैटर्न होता है। ये दो प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्ट area of Amazon basin, tropical Africa, parts of South and East Asia and Northeast Asia. These are the area which receive very heavy rainfall and the ground vegetation undergrowth regenerates quickly. A plot of land is clearly by filling the tree and burning them. The ashes are then mixed up with the soil and then crop like yam, potato, maize and cassava are grown. Once the soil loses its fertile, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसमें मेनली ये मुख्य रूप से जो है कहाँ पे, अमेज़न बेसिन में, उसके अलावा जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में, और फिर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो घने जंगल हैं वहाँ पे ये प्रचलित है। ये ऐसे क्षेत्र है जो बहुत भारी वर्षा, जहाँ पर बहुत भारी वर्षा आती है और जो ग्राउंड वेजिटेशन है जो कि जल्दी से पुनः उग जाती है, पुनः उत्पन्न हो जाती है। पेड़ों की कटाई और उन्हें जलाने की से भूमि का एक जो भूखंड है वो साफ हो जाता है, जिसे फिर राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और फिर यम, आलू, मेज़, कसावा जैसी जो क्रॉप्स है उन्हें उगाई जाती है। एक बार जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को खो देता है
तो वो भूमि को छोड़कर और दूसरी जगह जो है नई भूमि पर जो है वो खेती करने लग जाते हैं। थैंक यू।